नीतीश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा परिवार में। दोस्तों 12th क्लास की मैथ टॉपिक तीसरा है आव्यूह मैट्रिक्स। इससे पहले एक क्लास हुई है मैट्रिक्स की, उसके बारे में उसमें मैंने मैट्रिक्स के बारे में बताया कि मैट्रिक्स क्या है, कितने प्रकार की मैट्रिक्स होती है, और बताया था एक प्रॉपर्टी बताई थी। प्रॉपर्टी कौन सी थी? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया। इतना यदि आपको देखना है तो इससे पहले वाली मेरी क्लास आप देख सकते हैं, उसको मैं इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में लिंक को पिन करा दूंगा। चलते हैं टाइम खराब ना करते हुए दूसरी प्रॉपर्टी पर। पहली प्रॉपर्टी को एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है? यदि किसी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में और कॉलम को रो में यदि मैं परिवर्तित कर दूं तो वो क्या हो जाएगा? उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। यदि 1 2 3 4 एक 2x2 की मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? पहला कॉलम क्या है? 1 3, तो 1 3 और क्या हो जाएगा? 2 4। तो ये भी क्या, ये क्या है? इसका ट्रांसपोज हो गया इस मैट्रिक्स का। एक 3x3 की मैट्रिक्स के साथ भी बता देता हूं मैं। यदि कोई मैट्रिक्स 3x3 की मुझे दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यदि ये 3x3 की एक मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज क्या होगा? पहला कॉलम 1 4 7, दूसरा कॉलम 2 5 8 2 5 8 3 6 9 3 6 9। तो ये क्या है? एक 3x3 की एक मैट्रिक्स है। और क्या हो गया यहाँ पे? बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, ये ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। तो क्या हुआ? मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में क्या होता है? रोज को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये तो क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। दूसरी क्या है? सिमिलर मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स क्या है? सममित मैट्रिक्स के बारे में बात करूं मैं। सममित मैट्रिक्स, यदि कोई मैट्रिक्स ए और उसका ट्रांसपोज इक्वल हो, क्या हो? यदि कोई मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज यदि इक्वल हो तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है? सममित मैट्रिक्स कहलाती है, सिमेट्री मैट्रिक्स कहलाती है। सिमेट्री मैट्रिक्स का एक उदाहरण, एक एग्जांपल के साथ चलते हैं। यदि कोई मैट्रिक्स दे रखी है मुझे 2 3 3 और 4, यदि कोई मैट्रिक्स ऐसे 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है, इसका मैं ट्रांसपोज करूंगा तो ट्रांसपोज क्या होगा? ट्रांसपोज के लिए मैंने आपको बताया है, कॉलम रो को क्या कॉलम में चेंज करना है। तो या तो रो को मैं कॉलम में चेंज करूं तो 2 3 4 3 और 4 क्या होगा? पहला कॉलम क्या बनेगा? 2 और 3, और दूसरा कॉलम क्या बनेगा मेरे पास? 3 और 4। क्या बनेगा? 3 और 4। तो ये भी क्या है? 2x2 की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैट्रिक्स ए अपने ट्रांसपोज के इक्वल है। दूसरी चीज हम क्या देख रहे हैं? ए आई जे किसके इक्वल है? ए जे आई के। यदि कोई कहीं पे ऐसी प्रॉपर्टी मिलती है कि किसी मैट्रिक्स का ए जे आई के इक्वल है, आई बराबर क्या होता है? रो, और जे बराबर क्या होता है? कॉलम। आई बराबर होता है रो और जे बराबर होता है कॉलम। यदि किन्हीं दो मैट्रिक्स का यदि ए आई जे दूसरी मैट्रिक्स के ए जे आई के इक्वल है तो वो क्या होंगी? दोनों मैट्रिक्स सिमेट्री मैट्रिक्स होंगी, सममित मैट्रिक्स होंगी। एक 3 की मैट्रिक्स लेके चलता हूँ, 3x3 की मैट्रिक्स के साथ समझाता हूँ इसी चीज को। रखी है 1 2 3 4 4 5 5 6 6, क्या दे रखी है? एक मैट्रिक्स दे रखी है, 3x3 की मैट्रिक्स है। इसका यदि मैं ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या आएगा? ए टी। और ए टी क्या होगा? फर्स्ट रो क्या है? 1 4 5, तो फर्स्ट कॉलम में 1 4 5। दूसरी रो क्या है? 2 4 6, तो 2 4 6। तीसरी रो क्या है? 5 6 3 5 6 3। तब देख रहे हैं हम 1 4 5 1 सॉरी 2 4, यहाँ पे देखो 2 4 2 6 था, 4 2 सॉरी क्या था? 4 2 6। तो यहाँ पे क्या है? 1 4 5 1 4 5 4 2 6 4 2 6 5 6 3 5 6 3। कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं, मैंने क्या है कि 2 4 लिख लिया था इसको 4 2 की जगह। तो ये भी 3x3 की मैट्रिक्स है। और क्या है? मैट्रिक्स ए अपने ट्रांसपोज के इक्वल है। यदि कोई कंडीशन ऐसी आए तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ए आई जे इक्वल है इसके? ए जे आई के। ए आई जे इक्वल है ए जे आई के।
और ये 3x3 की मैट्रिक्स है जो एक दूसरे के इक्वल है, तो इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्री मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे, सममित मैट्रिक्स बोलेंगे। चलते हैं तीसरी, विषम सममित मैट्रिक्स क्या होती है। यदि क्या हो, यदि वो उसके ट्रांसपोज के -1 हो, अर्थात क्या है, कोई मैट्रिक्स है ए और उसका ट्रांसपोज है तो उसके -1 की यदि वो दोनों बराबर है लेकिन क्या है माइनस साइन के साथ, तो वो क्या है, विषम सममित मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स मुझे ए दे रखी है 0 -2 2 0 2/2 की मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, AT, और AT क्या होगा 0 2 पहला कॉलम, दूसरा क्या है -2 0, और ये भी क्या है 2/2 की मैट्रिक्स है। विषम सममित मैट्रिक्स के लिए मुझे याद रखना पड़ेगा कि डायगोनल पे हमेशा क्या है 0 होना चाहिए, क्या विकर्ण पे हमेशा क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तभी क्या है विषम सममित मैट्रिक्स फॉलो करेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे है AJ क्या होगी, -AJ के इक्वल होगी। जैसे देखो इसमें पहला दूसरा पद क्या है A1 2, और यहाँ पे क्या है दूसरा पद माइनस ऑफ द, यदि इसमें माइनस लगा लो या फिर इसमें माइनस लगा लो 2 बन गए, दो मैट्रिक्स के लिए ये फॉलो कर रहा है। यदि मैं देखूं 2/2 की मैट्रिक्स के साथ तो आप समझ ही चुके हैं क्या है कि यदि भाई कोई 2 की मैट्रिक्स है और 2/2 की मैट्रिक्स है और इधर भी कोई 2/2 की मैट्रिक्स है, तो क्या होगा, एक तो डायगोनल पे हमेशा 0 होना चाहिए और क्या है AIJ -AJ के इक्वल होना चाहिए। तो 2 की मैट्रिक्स के साथ तो हमने देख लिया, अब 3 वाली मैट्रिक्स के साथ देखते हैं, 3/3 की मैट्रिक्स के साथ देखते हैं। यदि कोई एक मैट्रिक्स देखिए मुझे 3/3 की, 0 2 3 -2 -3, यहाँ पे 4, यहाँ पे -4, ये 3/3 की एक मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, AT क्या होगा, पहली रो को पहला कॉलम बना दो 0 2 3, ट्रांसपोज निकालना तो सीख ही गए, क्या है रो को उठा के कॉलम में डाल दो। दूसरा क्या है -2 0 4 -2 0 4, तीसरा क्या है -3 -4 0 -3 -4 0, तो ये क्या है 3/3 की एक मैट्रिक्स आ गई है। यहाँ पे भी क्या है AIJ इक्वल टू -AJ क्या आ गई, AIJ -AJ के इक्वल है। तो ये चीज हमने आज देखो क्या देखा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी हमने आज देख ली एक बार, फिर सिमेट्री मैट्रिक्स देख ली, विषम सममित मैट्रिक्स देख ली। तो मैट्रिक्स की ये कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज और भी हैं, उनको चलते हैं आगे। का योग व गुणन अनुकूलनीय है, तो अर्थात क्या है, यदि कोई 2 मैट्रिक्स दे रखी है और यदि हम उनका जोड़ कर सकते हैं या गुना कर सकते हैं, तो जोड़ की और गुना की जो प्रॉपर्टीज है वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। बट पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है, यदि मैं किसी 2 मैट्रिक्स को जोड़ रहा हूँ, यदि मैट्रिक्स A प्लस कर रहा हूँ या माइनस कर रहा हूँ, B का ट्रांसपोज है, तो या तो मैं उन दोनों को जोड़ के या घटा के उनका ट्रांसपोज करूं, या फिर पहले ट्रांसपोज करूं फिर जोड़ूं या घटाऊं, तो क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। क्या है, यदि कोई मैट्रिक्स A और B को यदि मुझे जोड़ना है और जोड़ के यदि मैं उनका ट्रांसपोज करता हूं, तो या फिर कोई मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज कर दिया, B का ट्रांसपोज कर दिया और फिर उनको जोड़ूं या घटाऊं, तो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। दूसरी क्या है, यदि कोई एक क्या है, ये मुझे क्या है, कोई एक संख्या से मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है, कोई एक निश्चित संख्या से मुझे जे क्या है, एक अचर राशि है, इससे यदि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं पहले मैट्रिक्स को और उसका ट्रांसपोज कर रहा हूं, या फिर ट्रांसपोज करने के बाद में उसका मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो वो भी क्या हमेशा इक्वल होगा। क्या बोला है मैंने, यदि कोई के एक अचर राशि है, एक कांस्टेंट राशि है के एक कांस्टेंट है, तो यदि पहले मैं कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करूं मैट्रिक्स के साथ में और फिर उसका ट्रांसपोज करूं, क्या करूं, फिर उसका ट्रांसपोज करूं, या फिर पहले ट्रांसपोज कर लूं और फिर उसके बाद गुना करूं, तो उसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, यदि मैं किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं और उसके बाद में उसका ट्रांसपोज करूं, या फिर पहले ट्रांसपोज करूं फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं, तो भी उनका रिजल्ट इक्वल होगा। क्या बोला है, यदि कोई 2 मैट्रिक्स हैं, यदि उनको मैं आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो पहले यदि मैंने मल्टीप्लाई किया उसके बाद में यदि उनका ट्रांसपोज किया, या फिर मैंने पहले ट्रांसपोज किया और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो भी रिजल्ट इक्वल होगा।
चाहे मैट्रिक्स के ए, कोई मैट्रिक्स ए और मुझे बी दो मैट्रिक्स दे रखी है, तो उनके साथ में मुझे योग या मतलब जोड़ की, सम की और मल्टीप्लाई की करना है। तो मैं क्या करूँ, ट्रांसपोज के लिए कुछ प्रॉपर्टीज है उनकी। तो क्या है, यदि मैं ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को पहले जोड़ूं और जोड़ने के बाद उनका ट्रांसपोज करूं, या फिर पहले ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लूं फिर बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लूं और ट्रांसपोज करने के बाद में उन्हें जोड़ूं, तो रिजल्ट दोनों बार सेम आएगा। कोई एक कांस्टेंट राशि के मुझे दे रखी है और उसे मैं मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और फिर उसका ट्रांसपोज कर रहा हूं, या फिर पहले मैं ए का ट्रांसपोज कर लिया फिर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो उस पर रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी क्या है, यदि मैं ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मल्टीप्लाई आ रहा है उसका क्या मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ, या फिर पहले क्या है कि पहले मैंने ट्रांसपोज कर लिया, उसके बाद में क्या है ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लिया मैंने, 80 आ गया, 80 के बाद में फिर क्या कर रहा हूँ मैं उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो भी क्या रिजल्ट सेम रहेगा। ऐसे ही यदि दो मैट्रिक्स को पहले मैं मल्टीप्लाई करके उनका ट्रांसपोज करूँ या फिर ट्रांसपोज करके उन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, तो भी क्या रिजल्ट सेम रहेगा। क्या है भाई, एक मुझे और दे रखी है, यदि मैट्रिक्स ए एक वर्ग मैट्रिक्स है, तो यदि सेकंड नोट पे चलते हैं, क्या है तो क्या है, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स ए टी एक क्या है सममित मैट्रिक्स होगी। क्या होगा, यदि कोई मैट्रिक्स है मेरे पास ए और उसकी उसी के मैट्रिक्स के मैं ए टी मतलब उसके ट्रांसपोज में उसे ऐड करूं, तो क्या हमेशा मेरे पास क्या होगी, एक सममित मैट्रिक्स होगी, एक सिमिलर मैट्रिक्स मुझे प्राप्त होगी। यदि मैं एक मैट्रिक्स ए और उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं उसके ट्रांसपोज को, यदि किसी मैट्रिक्स में ऐड करने पर, तो क्या होगा, मुझे एक सिमेट्री मैट्रिक्स प्राप्त होगी यदि किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को मैं ऐड कर रहा हूं। लेकिन मैं सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगी, मुझे हमेशा एक विषम सममित मैट्रिक्स प्राप्त होगी। यदि किसी मैट्रिक्स का मैं मैट्रिक्स और उसके मल्टीप्लाई उसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करूं, या फिर ट्रांसपोज और उसके मैट्रिक्स का मैं यदि मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या होगा, मेरे पास हमेशा सिमेट्री मैट्रिक्स प्राप्त होगी। यदि किसी मैट्रिक्स का सबसे पहले मैं ट्रांसपोज करूं और उसका फिर से अगेन मैं ट्रांसपोज करूं, तो क्या होगा, मेरे पास हमेशा वही मैट्रिक्स मुझे प्राप्त हो जाएगी। आई थिंक अभी तक आप सबको समझ में आ गया होगा। मैं बात करता हूँ अभी कि मैंने क्या क्या चीज आपको समझाई है। सबसे पहले तो मुझे ये जानना जरूरी है कि दो मैट्रिक्स को मैं कब जोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यदि कोई अनुक्रमणीय है तो किसी के समझ नहीं आया होगा। क्या है, यदि कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है मुझे 2/3 की और एक मैट्रिक्स दे रखी है मुझे बी 2/3 की, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी का ऐड कर सकता हूँ। क्या होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर यदि सेम है तभी क्या कर सकता हूँ, मैं दो मैट्रिक्स का ऐड कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, दो मैट्रिक्स को मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कब कर सकता हूँ, जब दोनों का मैट्रिक्स का क्या है, ऑर्डर सेम हो। क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी क्या है मैं दो मैट्रिक्स का ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। यदि यहाँ पे मुझे दे रखा है 2/3 की मैट्रिक्स, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मुझे मैट्रिक्स दे रखी है ए बी सी डी ई एफ, तभी क्या है 2/3, तो मैं इनका क्या ऐड भी कर सकता हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। लेकिन मल्टीप्लाई के लिए क्या चीज जरूरी है, यदि एक मैट्रिक्स मुझे 2/3 में दे रखी है तो दूसरी मैट्रिक्स मुझे क्या देनी चाहिए, उसमें रोज तो एटलीस्ट 3 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 3/2 की मैट्रिक्स होगी, तभी क्या है मैं इसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर पाऊंगा। तो 3 रो के लिए 1 2 2 1 5 4, यदि कोई ऐसी मैट्रिक्स दे रखी है मतलब इसका लास्ट और इसका फर्स्ट इक्वल होगा, तभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स बी कर सकता हूँ। तो ये तो छोटे छोटे कुछ गुणधर्म हुए जिनके बारे में मैंने चर्चा की है। एक लास्ट पॉइंट और मुझे समझाना है यहाँ से, क्या है, यदि किसी मैट्रिक्स का, भाई एक मेरे पास मैट्रिक्स दे रखी है 3/3 की, मुझे मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 1 1 2 3 5 5, ये मैट्रिक्स मुझे दे रखी है। अब इसका मैं ट्रांसपोज निकालूंगा तो 80 क्या आएगा मेरे पास, फर्स्ट रो को क्या है फर्स्ट कॉलम में तो 1 2 3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 2 1 5
थर्ड रो को क्या है 3 5 1 3 5 1, तो ये क्या होगी मेरे पास एक, ये भी 3/3 की थी और ये भी 3/3 की थी। लेकिन क्या है कि ये तो मैंने क्या सिमिलर मैट्रिक्स ले ली, तो ये तो ए और ए टी हमेशा इक्वल है, ए इक्वल टू ए टी है। यदि मैं कोई ऐसी मैट्रिक्स लेता जो सिमिलर नहीं होती, जो सिमिलर नहीं होती, तो क्या होता, इस चीज को समझे हम। एक मैट्रिक्स ले ली मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3/3 की मैट्रिक्स है। अब मैं ए टी निकालता, इसका ट्रांसपोज करता, तो क्या आता, पहली रो फर्स्ट कॉलम में तो 1 2 3 आ जाता, दूसरी रो दूसरे कॉलम में तो 4 5 6 आ जाता, तीसरी रो क्या है 7 8 9, तो ये क्या आ गई 3/3 की मैट्रिक्स आ गई। अब क्या ये मैंने क्या किया, पहले ए, अब इसका ट्रांसपोज किया ए टी। अब ए टी का भी क्या करता हूं मैं, ट्रांसपोज यदि मैं करता हूं तो क्या आएगा, अब फर्स्ट रो को फिर से फर्स्ट कॉलम में, तो 1 4 7 1 4 7 2 5 8 2 5 8 3 6 9 3 6 9, तो मुझे क्या प्राप्त हो गया, ये क्या है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9, तो क्या प्राप्त हो गया मुझे, क्या प्राप्त हो गया, ये क्या है, ये एक। तो क्या कह सकते हैं, किसी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज और उसका भी मैं फिर से ट्रांसपोज करूँ, अगेन ट्रांसपोज, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, पहली वाली मैट्रिक्स ही मुझे प्राप्त हो जाएगी। यहाँ तक थे मैट्रिक्स के कुछ गुण। क्या है एग्जाम्पल फर्स्ट में दे रखा है, यदि एक मैट्रिक्स ए का क्रम 3 × 5 है तथा आर एक की पंक्ति मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स मतलब आव्यूह है, तो आर मैट्रिक्स का क्रम बताइए। कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है मुझे ए, इसकी 3 × 5, अर्थात क्या है, क्या है कि रो तो इसमें आएंगी 1 2 3 और कॉलम इसमें होंगे, कॉलम इसमें होंगे 5। क्या है, एक मैट्रिक्स ऐसी होगी मेरे पास जिसमें रोज तो कितनी है, रोज तो 3 हैं और कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स 5 हैं। तो क्या बोला है, इसकी क्या है कि पंक्ति मैट्रिक्स है आर, तो आर का क्रम लिखिए। तो आर मैट्रिक्स क्या होगी, एक पंक्ति मैट्रिक्स है, अर्थात क्या है, इसमें क्या है, रो तो क्या है 1 होगी, कॉलम के लिए बात की जाए तो इसकी है, अर्थात एक ही है, तो ए में कॉलम कितने हैं 5, तो इसमें कॉलम कितने होंगे 5 कॉलम होंगे, 5 क्या है 5 एलिमेंट्स होंगे। तो क्रम लिखने के लिए बोला है, तो एक गुना 5 की ये मैट्रिक्स होगी, क्या होगी 1 × 5 की ये मैट्रिक्स होगी। यदि मान लो यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स ली होती तो यहाँ पे मैंने क्रम लिखा होता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसकी यदि मैं एक मैट्रिक्स आर बनाता और वो पंक्ति मैट्रिक्स होती तो वो क्या बन सकती थी 1 2 3 4 5, तो रो सिंगल है और कॉलम कितने इसमें 5 है। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलते एग्जांपल नंबर 2 पर। एग्जांपल नंबर 2 अच्छा एग्जांपल है, क्या लिखा है एग्जांपल नंबर 2 पे, एक मैट्रिक्स क्या है, एक आव्यूह क्या है 2 × 3 के क्रम का आव्यूह है, जिसमें क्या दे रखा है ए आई जे। तो इसका क्या है, इस मैट्रिक्स को लिखना है हमें। क्या है, पहली बात तो क्या है मेरे पास मैट्रिक्स क्या है, सबसे पहले तो मुझे क्रम पता होना चाहिए कि किसका क्रम है 2/3 का, अर्थात इसमें क्या है रो तो 2 आएंगी और कॉलम कितने आएंगे 3 आएंगे। अब देखो पहले के लिए मुझे क्या बोला है, ए आई जे बराबर 2i + j, क्या बोला है 2i + j। अब पहले पे क्या होगा, यहाँ पे रो भी फर्स्ट है भाई, क्या है ये यदि एलिमेंट है तो ये इस एलिमेंट के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ a 1 1 लिखूंगा, तो i की जगह पे भी 1 है और j की जगह पे भी 1 है, तो 2 × 1 तो 1 + 1 तो कितना आ गया भाई, यहाँ पे क्या रखूंगा 2 × 1 + 1 तो कितना आ गया मेरे पास 3 आ गया। तो पहला एलिमेंट तो क्या हो गया मेरे पास 3 हो गया। ऐसे ही में अब क्या यहाँ पे एक आई तो एक ही रहेगा, रो तो पहली चलेगी ना, तो 2 × 1 अब प्लस में जे कितना आ गया सेकंड कॉलम में, तो क्या आ जाएगा 2, तो 2 और +2 कितना आ गया 4 आ गया। ऐसे ही क्या करूंगा, अब रो अब कॉलम कौन सा आ जाएगा इसमें 3, तो 3 पे क्या आ जाएगा 2 + 3 तो कितना आ जाएगा 5। फर्स्ट हो गया कंप्लीट। अब यार अब बात करूं i = क्या हो जाएगा, i = 2 हो जाएगा, तो 2 × 2 और क्या है पहले कॉलम में तो प्लस में 1 आ जाएगा, 4 + 1 तो क्या आता है 5 आ जाएगा। अब भाई रो तो दूसरी रहेगी, तो 2 × 2 4 तो रहेगा ही रहेगा,
जे इक्वल टू 2 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 2 6 आ जाएगा। ऐसे अब कॉलम कौन सा आ जाएगा, तीसरा, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 4 प्लस 3 कितना आ गया, 7 आ जाएगा। तो भाई पहला आदमी तो क्या बन जाएगा इसके लिए, पहली मैट्रिक्स तो क्या बन जाएगी मेरे पास, 3 4 5 5 6 7 2/3 की मैट्रिक्स। तो ये देख आई थिंक समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसको क्या लिखता हूं मैं भाई, मैट्रिक्स है ठीक है। ये क्या मैट्रिक्स बनेगी मेरे पास, A11 A12 A13 A21 A22 A23। ये क्या रहेगी मेरे पास 2/3 की मैट्रिक्स बनेगी। आई का मान 1 है, जे का मान 1 है, आई का मान 1 है, जे का 2 है, 1 जे का 1 है, आई का 1 है, जे का 3 है। तो ऐसे क्या बन गई मेरे पास, ये 2/3 की एक मैट्रिक्स बन गई। लेकिन अब सेकंड में मुझे क्या बोला है, सेकंड में मुझे क्या बोला है, मुझे बोला है आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। भाई ए, अभी मुझे वही 2/3 की मैट्रिक्स बनानी है, 2/3 की। यहाँ पे क्या है, A11 A12 A13 A21 A22 और A23। इसको बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके मान रखने पड़ेंगे। अब क्या दे रखा है, पहले के लिए A11 तो एक ही, अब भाई क्या दे रखा है, आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर, आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर दे रखा है। तो आई स्क्वायर का मान क्या आएगा, पहले के लिए 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, पहला पद तो 0 आ जाएगा। अब क्या करना है, आई का मान तो 1 ही रहेगा इसके लिए, लेकिन जी का मान क्या आ जाएगा, 2, और 2 का स्क्वायर क्या करूंगा, 4। तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 4 तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो दूसरा पद क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस का 3 आ गया। तीसरे पद के लिए मैं बात करूंगा तो क्या है, A13 तो आई का मान तो 1 का स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर तो 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ गया, माइनस का 8 आ गया। तो तीसरा पद क्या आ गया मेरे पास, -8 आ गया। चलते हैं अब दूसरी रो के लिए। दूसरी रो के लिए क्या, आई चेंज हो जाएगा, आई इक्वल टू 2 आ गया, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो दूसरा पद क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 आ जाएगा। अब जे तो क्या सेम रहे, आई तो सेम रहेगा, जे चेंज होगा, जे कितना हो जाएगा इस बार 2 2 है, तो आई तो पहले ऑलरेडी 2 है, जे भी 2 हो गया। 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 0। दूसरा पद क्या जाएगा मेरे पास, 0 आ जाएगा। इस बार क्या है, जे इक्वल टू क्या आएगा, A23, आई तो 2 है, जे कितना आ जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, और 9 में भाई 9 में से 5 जाएगी तो माइनस का 5, तो क्या आ गया, माइनस का 5। और ये क्या बन गया, 2/3 का ये एक मैट्रिक्स बन गया। क्या आया, हमने एक क्या देखा, हमें क्या है, एक मैट्रिक्स निकालनी थी 2/3 का, जिसमें AIJ क्या दे रखा है, AIJ क्या दे रखा है, 2i प्लस जे, तो पहले देख लिया हमने। फिर क्या दे रखा है, आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। तो आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर के लिए मैंने क्या किया, पहले भाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 0 आ गया। 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो -3 आ गया। 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो -8 आ गया। ऐसे 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या आ गया, 3 आ गया। 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 0 आ गया। 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो -5 आ गया। तो ये 2/3 की मैट्रिक्स मुझे प्राप्त होगी। आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा, क्लास में मजा आया होगा। क्लास यदि अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपका कोई रिव्यू है क्लास के बारे में कि क्लास में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सकती हैं सर, तो उन्हें मुझे अवश्य बताएं, ताकि मैं उन्हें अपनी क्लास में ऐड ऑन करूं और मेरी क्लास को थोड़ा और अच्छा बनाऊं, इनिशिएटिव बनाऊं, आपकी यूजफुल बनाऊं। यदि क्लास आपकी यूजफुल नहीं होगी तो मेरी मेहनत बेकार है, आप देखोगे आपका भी टाइम खराब होगा। क्लास में इतनी देर रहने के लिए धन्यवाद, और मेरी आशा है कि आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे।